मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में से इस बार एक सीट पर पंजाबी समाज भी अपना दावा ठोक रहा है। इसी को लेकर यहां संयुक्त पंजाबी संघ ने एक पंजाबी सम्मेलन किया, जिसमें बाकायदा आगे की पूरी रणनीति बनाई गई है। पंजाबी समाज के जो तमाम मुअज्जिज लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी बाकायदा एक रणनीति बनाई गई है। टिकट दिल्ली से मिलेगा, लखनऊ से मिलेगा, किसको मिलेगा ये तो भविष्य के गर्त में जरूर छिपा हुआ है, लेकिन हाँ इतना साफ है कि पंजाबी समाज भी इस बार मजबूत ताल ठोक रहा है कि उनके संगठन से भी, उनके समाज से भी किसी को कोई ना कोई टिकट जरूर दिया जाए। यहाँ जो आज संघ है उसका जिनको अध्यक्ष बनाया जा, आहूजा जी, वो हमारे साथ है। आहूजा जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी कि इस बार पंजाबी महासम्मेलन बुलाना पड़ गया? हम 47 से यहाँ आए हुए हैं और हमें कुछ भी नहीं दिया गया। हमारी सेवा 47 से और आज तक 21 हो गई है। जितनी सेवा तन मन धन से कर रही है पार्टी, ये हमारे पंजाबी समाज कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिला। और जब तक बच्चा रोए नहीं, माँ देती कुछ नहीं है, तो आज हमें ये मजबूरी में ये एक सम्मेलन करना पड़ा, एकता सम्मेलन, ताकि तो इकट्ठे आए। और आज हमें बड़ी खुशी है, हमारा बहुत ही मान बढ़ा है कि सब लोग आए हैं और इकट्ठे हुए हैं और ये आवाज़ अब पूरे प्रदेश में जाएगी। पूरे प्रदेश में आवाज जाएगी। मेरठ कैंट और मेरठ दक्षिण 2 विधानसभा सीटों में से आप एक मांग रहे हैं, पहले नंबर पे आप किसको मानते? आप ये 3 सीट है जी। 2 सीटें हैं, जो कुछ भी है, हमें तो एक सीट चाहिए, जरूर चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम विद्रोह करेंगे, हम आगे आएंगे, अब बात करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, लखनऊ कहीं भी जाना पड़े हम इसकी लड़ेंगे। दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, लेकिन सीट जरूर लेकर आएंगे। आप बताइए, युवा हैं, तमाम दावे तमाम वादे किए जा रहे हैं, आखिर आपको क्या लगता है कि पंजाबी समाज को टिकट क्यों जरूरी क्यों नहीं है भाई? एक समाज ने आज तक इसी पार्टी को योगदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ा है युवा भी। और हमारा पूर्वज सारे सब लोग हमने यही सीखा है जब से जन्म पैदा हुए हम लोग कि हमें बीजेपी को वोट देनी है, तो हमारा हक भी तो मिलना चाहिए हमें। ये थोड़ी ना कि हम वोट देने के लिए केवल बने हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए पार्टी को भी कि इतने समय से हम लोग जुड़े हुए हैं तो उनको हमारा भी सपोर्ट करना चाहिए। एक टिकट तो कम से कम हमारा बनता है, हमारी आबादी है मेरठ महानगर में। आप और जातियों के हिसाब से भी आप लगा के देख लो, हमारी उसके हिसाब से हर सीट पे हमारी 3 सीटों पे ज़्यादा बैठ रही है जो बाकी लोगों का बटा हुआ टिकट है, जो इस समय हमें मौजूदा हालात हैं। तो हमें एक सीट चाहिए, किसी भी हद तक एक सीट चाहिए। नवीन अरोड़ा जी, आपसे एक बात जानना चाहूँगा, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी कि इस बार सीट जरूर चाहिए, आखिर इस बार इतनी मजबूती क्यों कि भाई हाँ इस बार सीट लेकर रहे? देखिए, बात इस बार की नहीं है। पहले हमारे मेरठ में 14 संगठन थे हमारे पंजाबियों के। हमने इस बार प्रयास किया कि 14 संगठन एक मंच पर आए। इन सारे 14 संगठनों को बनाकर हमें सुख पंजाबी संघ बनाया और उसके बैनर के नीचे हम आह्वान कर रहे हैं कि पंजाबी समाज को एक टिकट मिलना चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं सहभागिता हमारी भी होनी चाहिए समाज की। हम जनसंघ के टाइम से हमारे बाप दादा हमसे ये कहते थे कि आपको वोट बीजेपी को देनी है, हल्दर को देनी है। हमने कभी कहीं वोट नहीं डाली। हम ये भी कहते थे कि बीजेपी टिकट किसी को भी दे दे, हम उसे वोट डालेंगे। तो हमारा इतना हक तो बनता पार्टी से अपना हक मांगने का। अच्छा, हक मांग रहे हैं। दार जी, आपने इनकी भी बात सुनी, आपके मन में क्या है, क्या सोचते हैं? पंजाबी समाज सदियों से हम इस देश की सेवा में अपना सिर्फ पसीना नहीं खून भी देते आ रहे हैं। उस खून के एवज में और अभी भी अगर हम मांग रहे हैं, अगर सही मायनों में देखा जाए तो राजनीति को अगर शुचिता की दृष्टि से देखा जाए तो राजनीति सिर्फ एक जन सेवा का माध्यम है। हम आज भी अगर मांग रहे हैं तो सेवा मांग रहे हैं कि हमें उस तरह से सेवा दी जाए कि हम, अगर हमारे हाथ में कुछ ताकत होगी तभी हम उसका उपयोग करके हम लोगों की भलाई के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे। हमारी अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए, जातिगत समीकरण अगर देखा जाए, उसके दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं तो हमारी ताकत दूसरी जातिगत अगर समीकरणों की अगर तुलना अगर पार्टी करती है तो हम श्रेष्ठ आते हैं। उसके अनुसार भी अगर देखा जाए, अगर पार्टी अगर सिर्फ जीत के बारे में सोचती है तो भी पंजाबी समाज का नंबर आता है। और आज हम चाहते हैं, जितने युगों से नहीं, हम सदियों से सेवा करते आ रहे हैं, तो उन सदियों से करी गई सेवा का कुछ तो फल हमारी झोली में पड़ना चाहिए। और सेवा करना चाहते हैं, इस बार राजनीति में उतर के सेवा करना चाहते हैं। राजनीति में उतर के सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ हरिकांत अहलुवालिया जी हैं, मेरठ के पूर्व मेयर हैं। मेयर साहब, एक चीज़ बताइएगा, पूर्व मेयर साहब, एक चीज़ बताइएगा, आपको नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई थी, आपको लगता है जितने बेहतर तरीके से नगर निगम में आपने काम किया किसी और ने नहीं किया? अब ये इस विषय में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। ये मैं समझता हूँ कि पूरे मेरठ महानगर के सम्मानित नागरिक गणों को और आप सब प्रेस के सभी सम्मानित रिपोर्टरों को इस चीज़ का पूरा अंदाज लगा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होने के नाते एक पंजाबी
समाज की पीछे से हिम्मत होने के नाते हमने वहाँ पर वो काम कर दिखाए। और मैं समझता हूँ कि आप उस समय मौजूद थे जिस समय एक समाज वंदे मातरम का विरोध करता था। जब भी सदन शुरू होता था तो वहाँ पे वंदे मातरम का विरोध होता था, मगर हमने उस समय, जबकि सपा की सरकार थी, मगर वंदे मातरम का उनसे विरोध नहीं होने दिया और ये प्रस्ताव पास करा कि अगर वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो उनको सदन में रहने का अधिकार नहीं होगा। और मैं समझता हूँ ये पूरे हिंदुस्तान में खबर फ्लैश हुई थी और आपने सब ये पूरा रोल देखा है वहाँ पे। मजबूती आपकी देख ली। आपको लगता है कि मेरठ कैंट या मेरठ दक्षिण में से एक सीट मिली तो सब सीटों पर उसका असर पड़ेगा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे समाज के सभी सम्मानित अध्यक्ष आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे सभी 13 संस्थाओं के अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ मौजूद हैं। ये विषय उन्होंने बहुत सम्मान के साथ रखा है। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा है, अब कोई भी पंजाबी समाज का कोई भी नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने समाज से बाहर नहीं जाएगा। जो इनकी मांग है वो हाथ जोड़ के हर पंजाबी कर रहा है इस समय। हाथ जोड़ के हर पंजाबी समाज मांग कर रहा है। बड़ी शेर शायरी आप कर रहे थे, मैंने भी मन से सुनी। एक शेर सुना दीजिए कि जिसकी आवाज़ लखनऊ और दिल्ली तक पहुँचे। बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए। साथियों से कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। इस जंग को जारी रखिए। तो जंग इस बार किससे? जंग तो हमारा आपस में बीजेपी से प्रार्थना, हमारी बीजेपी हाई कमांड से प्रार्थना है कि हम भी। एक चीज मुझे बताइए, इन्होंने एक बात कहा, जंग जारी रखिए। जंग किससे है? जंग किससे है? जंग हमें किससे नहीं है। हमारे भाजपा हमारी माता है, जिनसे अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी माता से तो मांग कर रहे हैं भाई। हमने बहुत दिन दरियाँ उठा ली हैं, बहुत दिन झंडे फहराए हैं, बिल्ले लगाए हैं, झंडे उठा के सड़कों पे जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो अब हमें भी कुछ मिल जाए, इसलिए हम डिमांड रख रहे हैं भाजपा से। और रोए धोए कुछ भी करें, टिकट की डिमांड है, मांगते रहेंगे और लेके रहेंगे। टिकट लेके रहेंगे। युवा हैं, आप बताइए, बात कर रहे हैं कि इस बार टिकट लेके रहेंगे। कब तक दरी बिछाएंगे, कब तक झंडे और डंडे उठाएंगे? हम दरी बिछाने से भी नहीं कतरा रहे। पंजाबी हमेशा सेवा करता आया है, क्योंकि उनके खून में गुरुओं का दिया हुआ वो बल है, वो ताकत है, जिससे हमें सेवा करने का जज्बा हमारे अंदर है। हमारी रगों में जो वो पंजाबियत दौड़ रही है, वो पंजाब जो 5 दरियाओं का बहने वाली जगह थी, जिसे अब लोग हमें संबोधित करते हैं, ये पंजाबी जो पाकिस्तान से आए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम हिंदुस्तान से आए हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले थे, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान से नहीं आए। पाकिस्तान वो बाद में बना है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, हम सेवा करते आए हैं, हमें गुरुओं का फल है, गुरुओं का आशीर्वाद है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा ता गोविंद सिंह ना तरावा। उसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए गुरु साहब ने कहा था, 1.25 लाख दे एक लड़ावा ता गोविंद सिंह ना तरावा। एक सीट ते नहीं कई ते जित के विखावा ता पंजाबी कवावा। बाबू जी, आपसे जाना बाबू जी, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। सीधा इनका ये कहना कि आज तक बीजेपी के सिवा किसी और पार्टी को वोट ही नहीं दी। आपको लग रहा है कि हाँ, मजबूत दावा बनता है? बिल्कुल बनता है, क्योंकि सदियों से मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इसी बीजेपी के पीछे कर रहे हैं। अब क्यों हम पीछे रह जाए? फिर हम भी बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। हम भी जो है कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। देखिए, महिलाओं की भी भागीदारी सबसे अहम है। आपने भी यहाँ पंजाबी संघ का जो संयुक्त पंजाबी संघ का जो ये कार्यक्रम था, यहाँ पंजाबी महासम्मेलन बुला गया, आपको लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दावा मजबूत? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मांगेंगे भी बीजेपी से ही, क्योंकि जब इतना टाइम उनके साथ हमने लगाया है तो वो क्यों नहीं देंगे, हमारी बात सुनेंगे। और मजबूत दावा है, जब सारे पंजाबी एक साथ हो जाएंगे तो फिर अपने आप बात माननी पड़ेगी और बात मानेंगे भी। हमें पूरा विश्वास है बीजेपी हमें टिकट देगी और मानेंगे। मना पाएंगे लखनऊ और दिल्ली को? हमारी कौम एक ऐसी पंजाबी कौम है जिसके खून में जोश है। जब हम आए थे वहाँ से, भारत हमारे हिंदुस्तान से ही आए थे, अब पाकिस्तान बन गया बात अलग है। हम तो बोलते हैं हम हिंदुस्तान से ही यहाँ आए थे। हमने एक एक काम करके आज हम इतनी बुलंदियों पे पंजाबी है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें पंजाबी टॉप पर नहीं है। इतने थोड़े सालों में किसी भी सोसाइटी ने, किसी भी जाति ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की जितनी हम लोगों ने की।
लेकिन हम पीछे रह गए सिर्फ अपनी राजनीति में हमें कुछ नहीं मिला। अब हम चाहते हैं हमारे पंजाबी समाज को राजनीति में भी आगे आना चाहिए। और जो हमारी माँ जनता पार्टी है, बचपन से हमने दीपक को अपने बिल्ले लगाए हैं, दीपक के पीछे रहे हैं, उसके बाद जनसंघ बनी है, उसके बाद कमल आ गया। अब हमारे दिमाग में जाते हैं तो बटन कमल के ऊपर ही जाता है अभी तक, तो कमल वालों को भी हमें सोचना चाहिए पंजाबी समाज के लिए क्या करना चाहिए। पंजाबी समाज के लिए सोचना चाहिए। तमाम भाई साहब आप बातें समझ रहे हैं, तमाम लोग, तमाम पार्टियां हैं, आखिर बीजेपी ही क्यों? देखिए, बीजेपी से जब से हम तो अपनी उम्र का बता सकते हैं, पैदा हुए हैं जब से बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं और बीजेपी के लिए ही काम किया है। एक टाइम था हम लोग संख्या में नहीं थे, आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हर कदम पर जातिवाद चल रहा है। जहाँ भी समीकरण देखो जातिवाद पर समीकरण निकाल के टिकट बंटवारा हो रहा है। जब हम इतनी जनसंख्या हमारी इतनी है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? और पिछले 15 साल से तो हम बहुत ज़्यादा प्रयास में हैं, हर बार यही बात आती रही, अब की बार। लेकिन अब की बार ये जो हमने काम किया है, उनका कहना ये था कि आप संगठित नहीं हो। हमने सबसे पहला काम संगठित होने का किया। जितनी हमारी 14-15 संस्थाएं बनी हुई थी, सबको एक छत के नीचे लाए, संयुक्त पंजाबी संघ के नीचे सब लोग आए, उसके बैनर के नीचे फिर हमने सारे पंजाबी को इकट्ठा किया। और आज ये देख रहे हो आपके सामने एक हजूम है, एक जलवा है। पता लगा कि पूरे शहर के अंदर 6 लाख पंजाबी है। आज यहाँ कितने हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। तो ये आवाज़ मुझे लखनऊ और दिल्ली तक पहुँचानी है। आवाज़ लखनऊ और दिल्ली तक पहुँचानी है। किसान भी अपनी आवाज़ जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। किसान आंदोलन चल रहा था। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए 3 कृषि कानून वापसी ले लिए गए। आपको लगता है कि पहले बीजेपी को नुकसान हो रहा था या अब फायदा? देखिए, बीजेपी को पहले नुकसान हो रहा था या अब फ़ायदा हो रहा है, इसको सोचने के 2-3 तरीके हैं। अब उन तरीक़ों में अगर हम सिर्फ जातीय समीकरण के अनुसार सोचते हैं तो बीजेपी, हाँ, कहीं ना कहीं जो एक विपक्ष की तरफ से कुछ भ्रांतियां फैलाई गई थी कृषि कानूनों को लेकर, उनके फेर में आके बहुत सारे संगठन संगठित हुए और उनकी वजह से जो भ्रांतियां आम कृषक समाज में फैल रही थी उसकी वजह से पार्टी को नुकसान होने जा रहा था। लेकिन सही समय रहते सही निर्णय पार्टी की तरफ से लिए गए और वो निर्णय जनहित में, कृषक हित में लिए गए, इस देश के हित में लिए गए। जो निर्णय पहले भी लिए गए थे वो और बेहतरी के लिए थे, लेकिन अब उन निर्णयों को वापस लेके कृषक समाज का मान रखा गया है और अब उसी जो पुराने कानून चले आ रहे हैं उसी के अनुसार रह के भी बेहतरी करने का प्रयास करा जा रहा है, जिसके अनुसार अगर गणना करी जाए तो बीजेपी जो हमारी पार्टी है उसमें अब पिछले अगर 10 में से 8 लोगों का सपोर्ट था तो आज 10 में से 10 लोगों का सपोर्ट किया। 10 में से 10 लोगों का सपोर्ट है। नवीन जी, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया, कह रहे हैं कि पश्चिम में तो फिर नल ही चलेगा और साइकिल ही चलेगी, पुल को तो हम पानी भी नहीं देने देंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हवाएं चलती रहती हैं, कभी उधर चलती है उधर चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की एक लहर है, इस लहर में योगी सरकार ही आएगी। मोदी योगी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि लगता है कि बीजेपी ही आएगी? देखिए, आप देखें हाईवे कितने अच्छे बन गए हैं, समाज के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी ऐसी योजना आई हैं जिसमें गरीबों का भला किया है, किसानों का भी ऋण माफ़ किए हैं। तो अगर हम सारी चीज़ देखें, समाज भी बेवकूफ़ नहीं है, वो देखता है कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या उपलब्धियाँ गिनाई हैं उनके लिए, तो सरकारी कोई वोट मिलेगी और सरकार बीजेपी की आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। बाबूजी, बड़े इत्मीनान से खड़े हो, एक सवाल आपसे भी हो जाए, बस ये बता दिए, तमाम लोगों की आप बात सुन रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं कि बसपा अलग, कांग्रेस अलग, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। बीजेपी कह रही है कि हमारा विजय रहता है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है, हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं और किसी से कुछ नहीं मांग रहे हम, क्योंकि हमारा आदमी आने चाहिए और आएंगे और आकर रहेंगे। ये हमारा मन कहता है, हमें भरोसा है, हम गुरुओं को मानने वाले हैं, हमें गुरु पे अपने भरोसा है। गुरु पे भरोसा है कि टिकट जरूर कहीं ना कहीं 7 विधानसभा सीटों में एक से मिलेगा। युवा भी, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में ये चल रहा है कि हमारे बुजुर्ग जो थे पाकिस्तान से यहाँ तक आए, उन्होंने इतनी मेहनत करी और उसके बावजूद हमारे कोरोना काल में हुआ, जितनी हमारी पंजाबी समाज ने जितनी मेहनत करी, यहाँ पे जितनी मदद करी, वो हमारी सरकार देखती भी है और आगे देखेगी भी। हम अपनी सरकार के साथ हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन हम अपनी माँ से ये चाहते हैं कि हमें एक टिकट दें। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों युवा हैं,
कह रहे हैं बीजेपी को तो घेर लिया, बढ़ने ही नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं, सीधा सफाया हो। जितने पंजाबी में युवा अखिलेश यादव जी से कह देना कि पंजाबी इकला काफी है। पंजाबी इकला काफी है। भाई साहब बहुत अच्छी बात ये लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल, क्या लग रहा है वैसे अगर बात करें चुनाव का माहौल? तो आप क्या सोचते हैं कि और कोई पार्टी आएगी? कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। योगी जी की सरकार बनेगी और पहले से ही ज़्यादा बहुमत से बनेगी। जितनी सीटें पहले आई से उससे कई गुना ज़्यादा सीटें बनेंगी और उनको रोकने वाला कोई नहीं। और जो हमने जो आज ये सम्मेलन करा है उसके अंदर हमारा सम्मेलन करने का उद्देश्य ये है कि पंजाबी समाज को एक टिकट मेरठ से जरूर चाहिए और योगी जी तक हमारी बात पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगी तो हमारी पूरे जो संघ बना हुआ है वो हमारी बात लेकर के दिल्ली तक जाएगा, हर हालत में मिलेगी टिकट। जी ये बताइए, ये तो सीधा कह रहे हैं किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं है, आम आदमी परेशान है, दुकानदार परेशान है, इसलिए बीजेपी को इस बार वोट नहीं मिलेंगे। कहाँ परेशान है? आपने किसान देखा नहीं? आपने किसान कृषि जो धरना चल रहा था उस पर देखा? किसान अपने खेत में काम कर रहा था, आपको भी पता है। और कोई कहीं गन्ने का पेमेंट रुका हो, कोई कृषि का पेमेंट रुका हो, उनका कोई दिक्कत आई हो तो हमें बता दो। जैसा वो चल रहा था उससे बेहतर उन्हें कहीं ना कहीं सुविधाएं मिली हैं। बात रही युवा की, युवा और आप दुकानदारों में देखो, बाजार में सारा काम है, बढ़िया सबको कर रहे हैं। कहाँ है? ये तो विपक्ष का मुद्दा है, तो कहेगा विपक्ष, आप उस पर कहाँ है? विपक्ष कहेगा। आपको क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर बीजेपी आएगी? योगी 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 बीजेपी ही आएगी और पहले से ज्यादा बहुमत से आएगी। जिसको कह रहे हैं कि कोई और नहीं आएगा, बीजेपी आएगी, भरोसा है? देखो जी बिल्कुल भरोसा है। उस भरोसे का एक सबसे बड़ा कारण है जो पंजाबी पहले भी बीजेपी को वोट देता आया है, अब भी पंजाबी बीजेपी को ही वोट देगा। लेकिन इस बार हम अपना हक मांग रहे हैं कि एक सीट कम से कम हमें भी इन मेरठ की तीनों विधानसभा में से, जिसमें दो मुख्य हैं, मेरठ दक्षिण और मेरठ कैंट, इसमें से एक हमें मिले। उसका सीधा सा कारण है 2 लाख पंजाबी वोटर है मेरठ में, जिसमें 1 लाख से ऊपर तो कैंट में है और 1 लाख से थोड़ा सा कम दक्षिण विधानसभा में है। हम यहाँ मुख्य रूप से मजबूत हैं और हम इस सीट को जीत के ही नहीं, बहुत बड़े बहुमत से, बहुत अच्छी जीत दिलाएंगे। ये हम योगी जी को आश्वासन दे रहे हैं पूरे पंजाबी समाज की तरफ से। ये सारा पंजाबी समाज तो योगी जी को आश्वासन दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? आपने तो आश्वासन दे दिया जीत का कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन लखनऊ दिल्ली से आश्वासन मिल रहा है। देखो, पंजाबी समाज पहले भी विश्वास के साथ जीता था, आगे भी रहेगा और हमेशा विश्वास के साथ रहेगा, क्योंकि ये तो एक ऐलान हुआ है, हम सब इकट्ठे हुए हैं, जो हुक्मरान बैठे हैं लखनऊ में, दिल्ली में, जगाने के लिए, बताने के लिए, और ये नारे के साथ कहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो शुरुआत है। और जितने भी हुक्मरान बैठे देख लें, पंजाबियों ने इतनी भी उपकार भर दी वही बहुत है। हम तो 1.25 लाख से एक ही बात करते हैं और यहाँ पर 1000 भी आ गए ना, तो 1000 भी आ गए तो समझो कि पूरी कायनात यहाँ पे आ गई है। हम तो ये जानते हैं कि जो बटे हुए थे खड़े हो गए, लेकिन कोई कुछ भी कहे, क्लेश कुछ भी कहे, हम एक जानते हैं, हिंदुस्तान में जो काम योगी जी ने किया और जो काम मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर सके। क्योंकि ये देखो, जब तक आस्तीन के सांप नहीं मारे जाएंगे, जब तक आस्तीन के सांप नहीं मारे जाएंगे, जंग कितनी भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। जब तक इशारा किसकी तरफ है? मैं बताऊंगा अभी, आप खुद समझोगे। जब तक आस्तीन के सांप नहीं मारे जाएंगे, हौसले कितने भी बुलंद हो, हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों की सर कटाई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। ये आगाज था बैकुंठलाल शुक्ल का, जिन्होंने सोशल रिपब्लिक आर्मी की चंद्रशेखर आजाद जी एनकाउंटर के बाद कमान संभाली 1931 में। ये वही वो क्रांतिकारी था जिसने कहा, ये वीरभद्र तिवारी जिसने चंद्रशेखर आजाद का वहाँ के SSP नाट बाबर से एनकाउंटर कराया था कि ये बद्दू का दाग है, इसे ढोगे। उसने तब चटगांव, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, महाराष्ट्र के, पंजाब के सारे क्रांतिकारियों ने कहा, ये वीरभद्र तिवारी हमारा बद्दू का दाग है, इसे ढोगे। तब आगाज़ किया था बैकुंठलाल शुक्ल ने, और अंग्रेजों ने संगीन के साए में रखा था और जेल में घुस के वीरभद्र तिवारी को कत्ल करके 1934 में उन्हें बहुत गया वैशाली में फांसी हुई थी। ये वही बैकुंठलाल शुक्ल थे, इन्होंने कहा था पंजाबियों से प्रेरणा लेके और भगत सिंह की शहादत को मानते हुए उन्होंने कहा था, जलते भी गए कहते भी गए आज़ादी के परवाने, पर जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ये उसका नगमा था। हम देशवासी भूल गए। जवाब दे दीजिए इसी अंदाज। शेर। चिरागे शाम हूँ, जुल्मों में भी मुस्कुराऊंगा। अरे पंजाबियों को संभाल के रखना, मैं वक्त पे काम आऊंगा। वैसे तमाम आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, आपको लग रहा है वाकई कहीं ना कहीं हक बनता है पंजाबी समाज का? क्यों नहीं, निश्चित रूप से बनता है।
आज 70 साल हो गए हमें सेवा करते हुए। 70 साल बाद अगर हम हक मांग रहे हैं तो कैसे आप कह सकते हो नहीं बनता। हम तो संख्या में भी अच्छे खासे हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा एक आदमी हमारा राजनीति में हो। राजनीति में आना चाहिए। जी जी बताइए। कि हक बनता है या नहीं बनता, दो कारण हैं। पहली चीज़ तो जैसे अभी वीर जी ने भी बताया कि संख्या बल के दृष्टिकोण से भी अगर हम जातीय समीकरण के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, अगर पार्टी की तरफ से कि पार्टी अगर जातियों का समीकरण तोलती है तब भी हम संख्या बल पर 2 सीटों पर आगे हैं, उनको भी हटा देते हैं। आज दुनिया चाह रही है कि पंजाबी आएँ। क्यों? उन्होंने कोरोना काल में देखा है पंजाबियों ने ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में कीर्तिमान गढ़े हैं सेवा के। तो उस सेवा को देखते हुए आज दुनिया चाहती है कि पंजाबियों को और जिम्मेदारी दी जाए। क्यों? बिना जिम्मेदारी के उन्होंने करके दिखाया। तो ना केवल संख्या बल जातीय समीकरण बल्कि और दूसरी जातियां भी चाहती हैं कि इस बार पंजाबियों को टिकट मिले और वो और आगे बढ़कर सेवा करें। टिकट मिले, यहाँ से शुरुआत हुई है, बात कहाँ तक जाएगी? देखिए बात तो यहाँ से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुँचेगी। और एक पुरानी कहावत है कि जब आंधी आती है तो कमज़ोर पेड़ उड़ जाते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि मोदी योगी आंधी में, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे कांग्रेस हो, ये ऐसे उड़ जाएंगे, इन्हें पता नहीं चलेगा हमारा सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ हो गया। तमाम लोगों की आपने बातें सुनी। पंजाबी समाज का यहाँ महत्वपूर्ण सम्मेलन था, सीधा कह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ में जो कैंट विधानसभा सीट है वहाँ से बीजेपी के सत्तर प्रकाश अग्रवाल विधायक हैं और जिस मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से ये टिकट मांग रहे हैं वहाँ से भी बीजेपी के सोमेंद्र तोमर विधायक हैं। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की क्रांति शहर मेरठ से जो आवाज़ उठी है वो दिल्ली तक कब पहुँचेगी, लखनऊ तक कब पहुँचेगी और कब इन लोगों की ये मांग पूरी होगी कि 7 विधानसभा सीटों में से एक पर पंजाबी समाज भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। सनूज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ।